This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tajashahi Pagdi Works, Newson Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, and by Edify International School. और अरे 125 करोड़ देश के आशीर्वाद जिसके सर पे होता है वो कभी डरता नहीं है। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸಮಾನತೆ ಅಧಿಕಾರರಾದಂತ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। विश्व के लोकप्रिय नेता परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अन्न बसवण्णा के इस पवित्र भूमि पे उनको स्वागत करता हूं और मैं उनसे विनती करता हूं कि आप सबको वो उद्देश्य करके आपसे संवाद करें बोल के मैं विनती करता हूं माननीय मोदी जी से। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ। साथियों, पिछली बार चुनाव के दौरान मैं आप सभी के बीच आया था। तब मैंने आपको कहा था कि यहां के सामान्य जनों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जब से आपने अपने प्रधान सेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है। आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन दशकों के इंतजार के बाद हमारी सरकार ने ही इसको समर्पित किया। इसी तरह चितापुर से यदगिरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हो या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर से बीदर वाला सेक्शन हो, ऐसे कई नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। गुलबर्गा के सीवेज सिस्टम, यहां के पार्कों की सुंदरता को निखारने के लिए अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दे रही है। साथियों, विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी कर करके मैं मंच पे आया हूं। भारत पेट्रोलियम के रायचूर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
रायचूर डिपो बहुत छोटा पड़ने लग गया था। यही कारण है कि पहले सिर्फ, याद रखना जरा, पहले सिर्फ 2.5 एकड़ में जो डिपो फैला था, अब वो 56 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। भाइयों और बहनों, कलबुर्गी के साथ साथ पूरे कर्नाटक की स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज हेल्थ से जुड़े 2 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुबली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में राज्य को एक बहुत बड़ी सौगात आज यहीं से मिली है। इस ब्लॉक के बनने से अब यहां 200 नए बेड की क्षमता तैयार हुई है। इसके अलावा 8 सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की सुविधा का निर्माण होने से गंभीर बीमारी का उत्तम इलाज हुबली में ही सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के मामले में भी युवा साथियों को कर्नाटक में ही अधिक अवसर मिलने वाले हैं। साथियों, आज ही राजाजी नगर में बने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण किया गया है। फ्रेंड्स, आई एम डिलाइटेड that a girls hostel in Bangalore University is being dedicated to the nation. This will cater to the needs of several students from the northeast who study in Bangalore. Friends, these youngsters may be away from home, but the central government is always there for their welfare. मध्यम वर्ग के साथ साथ हमारे किसान और हमारे मजदूर साथियों के लिए 2 हफ्ते के भीतर भीतर 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च कर दी गई, लागू कर दी गई। कल ही देश भर में असंगठित क्षेत्र के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक बंधुओं के लिए, मजदूरों के लिए नियमित पेंशन की योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू हुई है। इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपये नियमित हर महीने पेंशन तय किया गया है। यानी साल भर में करीब करीब 40,000 रुपया बुढ़ापे में उसको काम आएगा। भाइयों बहनों, ये लाभ कर्नाटक के भी लगभग 71 लाख किसानों को मिलना तय है। लेकिन मैंने पहली किस्त दे दी, देश भर के किसानों को मिल गई, लेकिन जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति के खेल खेलने हैं,
किसानों का भला करने का इरादा नहीं है। ऐसी कुछ सरकारें हैं, इनको लगता है कि अगर उनके राज्य में किसान के खाते में 2,000 रुपया पहुंच गया तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएंगे। और इसलिए ये कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। देश भर के किसानों को हमने पैसे पहुंचाए, लेकिन मैं कर्नाटक के किसानों को पैसे नहीं पहुंचा पाया। इसके गुनहगार, किसानों के दुश्मन ये आपके बेंगलुरु सरकार में बैठे हैं। इनकी परेशानी यही है कि जब तक मोदी रहेगा चोरों की दुकान बंद। करीब करीब 8 करोड़ लोग ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर थे, पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा नहीं होते थे उनकी शादी हो जाती थी, पैदा नहीं होते थे वो विधवा हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो बूढ़े हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो अपंग हो जाते थे, दिव्यांग बन जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप लेने लगते। सारा पैदा ही नहीं हुए ऐसे लोग कागज पे। 8 करोड़ लोग ऐसे थे, बताओ 8। और अभी भी होंगे। मेरी खुदाई काम चल रहा है, ढूंढ रहा हूं मैं। फर्जी नाम से गैस कनेक्शन लेना, फर्जी नाम से राशन कार्ड बनाना, फर्जी नाम से कॉफी स्कॉलरशिप निकालना, फर्जी नाम से पेंशन निकालना, फर्जी नाम से मनरेगा का पैसा मांग लेना। लेकिन ये 8 करोड़ कागजी लोग गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंचने दे रहे थे। अब हम व्यवस्था में जो पारदर्शिता लाए हैं उससे लीकेज तो रुकी है, गरीबों तक सीधे पैसे तो जा ही रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, ये नकली नाम जो थे उस नाम पर हर वर्ष 1,10,000 करोड़ रुपया ये बिचौलियों के हाथ में चला जाता था, वो बंद हो गया। अब मुझे बताइए, जिनको 1,10,000 करोड़ रुपया जिन जिन लोगों के पास पहुंचता होगा, अब बंद हो गया तो क्या वो मोदी जिंदाबाद बोलेंगे? क्या मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अब मुझे उनकी गालियों से डरना चाहिए क्या? जरा भी डरना चाहिए क्या? आप है ना, अब मैं क्यों डरूं? अरे 125 करोड़ देश के आशीर्वाद जिसके सर पे होता है वो कभी डरता नहीं है। न हिंदुस्तान से डरता है, न वो पाकिस्तान से डरता है, न किसी चोरों से डरता है, न कभी बेईमानों से डरता है। आज कर्नाटक में मजबूर सरकार बनी है, क्या हाल है आप देखते हैं। एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है। वो कहता है मुझे इतना दो, दूसरा कहता है उसको 2 दिया मुझे 4 दो, तो शाम को तीसरा जाता है उसको 4 दिया मुझे 8 दो। वो कहता है ले लो, कर्नाटक की जनता को लूटो, जितना है बांटो। ये चलने देना है क्या? ये कर्नाटक का हाल बुरा हुआ, क्या देश का भी बुरा होने देना है क्या? देश को बचाना है कि नहीं बचाना है? देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? देश को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपकी माता बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए?
देश आन बान से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। 30 साल के बाद दिल्ली में देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है और पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसी पूर्णता के साथ आगे बढ़ती है वो आप हर दिन देख रहे हैं। लेकिन वो कान खोल करके सुन ले और देशवासियों भी इन लोगों को बार बार समझ लीजिए, वे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। देश से आतंकवाद जाना चाहिए, देश से गरीबी जानी चाहिए, देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए। इसी मकसद से मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने मुझे आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tadeshahi Pagdi Works, News and Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, and by Edify International School.